सब क्लियर है कि व्हाट इज एल्डोस्टेरोन एस्केप? चलो जी, चलो जी, चलो जी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी है। ये आप लोगों का एल्डोस्टेरोन एस्केप जो है ना वो रिकॉर्ड हो गया। चलो जी, ओके, लेट्स कम बैक टू आवर मेन टॉपिक। वो अब एमसीक्यू क्लियर हो गया। एमसीक्यू नंबर क्या था? हाँ जी, क्यों 37 क्यों डीमा नहीं? 37 हाँ जी, क्यों डीमा नहीं होता? नो डीमा ड्यू टू इंक्रीज एल्डोस्टेरोन बिकॉज ऑफ एस्केप मैकेनिज्म। एल्डोस्टेरोन तो एस्केप कर जाती है, किसकी वजह से कर जाती है? एएनपी की वजह से, एट्रियल नेट यूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है जी, डन। चलो, ओके, लेट्स गो बैक। कहाँ थे हम लोग? एमसीक्यू नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सार्कोमा? अच्छा जी, पीछे एक मैंने बताया था, एक एमसीक्यू था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एपिथेलियल ट्यूमर। ठीक है, उसमें उसका जवाब था लिपोसार्कोमा। एडिनोकार्सिनोमा भी एपिथेलियल होता है, गैस्ट्रिक का भी एपिथेलियल होता है, और स्क्वेमस भी एपिथेलियल होता है। उसमें लिपोसार्कोमा जवाब था। और उधर ही मैंने आप लोगों को एक टच दिया था कि जितने भी सार्कोमाज होते हैं ना, उनमें वास्कुलैरिटी बहुत ज़्यादा हुई होती है, उनमें वास्कुलैरिटी बहुत ज़्यादा हुई होती है, और कहा था कि ये एमसीक्यू आना है आगे। तो ये एमसीक्यू है जी। हाई ग्रेड सार्कोमा जो होता है ना, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इस वजह से है कि जो हाई ग्रेड सार्कोमाज होते हैं उनमें वास्कुलैरिटी ज़्यादा होती है, और जो लो ग्रेड होते हैं उनमें वास्कुलैरिटी कम होती है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि सार्कोमा हाई ग्रेड है या लो ग्रेड है। अच्छा, सब अरेक्नोइड स्पेस एंड दैट, मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। ये तीन दफ़ा तो मैंने सी सी S2 इज ग्रेटर देन S2S3। S ग्रेटर देन S2S3 जो मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा है, तो उसमें मैंने स्पेसिफिकली S2 ही बताया था वैसे। यस सर। जी सर H2 ही है ये। अच्छा जी, ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन होता है? मार्फन होता है जी। ऑटोसोमल डोमिनेंट मार्फन होता। और इसमें मार्फन मार्फन में क्या था जी? फिब्रिलिन क्रोमोसोम 15 15 क्रोमोसोम। 15 क्रोमोसोम नंबर पे, और फिब्रिलिन, फिब्रिलिन जो है वो हाँ जी, 15 और फिब्रिलिन। और जो होते हैं ना डिस्ट्रोफिन, वो होता है जी डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। चलो जी, सर आप मुझे डिस्ट्रोफिन का इधर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक दफा मैंने खुद लेक्चर के अंदर आप लोगों को पढ़ाते हुए मार्फन को डिस्ट्रोफिन के साथ जो है ना मिक्स किया था। ठीक है, इसलिए मुझे अब याद रहता है कि मैंने जो है ना आप लोग को भी जी बिल्कुल। डिफ्रेंशिएट करवानी है। अच्छा, इसलिए मैंने आपको बताया, वरना और कोई लिंक नहीं है। मैंने इसलिए बताया कि आप लोग भी मिक्स ना कर दें। अच्छा, विब्रियो कॉलरा कॉजेज डायरिया ड्यू टू। विब्रियो कॉलरा जो होती है वो डायरिया कैसे करती है? ठीक है, जिसको वो उसका सारा मैकेनिज्म याद है, वेल एंड गुड। जिसको नहीं याद, देखो, कॉलरा कॉलरा क्लोराइड, कॉलरा क्लोराइड, सिंपल ना। कॉलरा क्लोराइड, कॉलरा में भी Cl है, क्लोराइड में भी Cl है, कॉलरा क्लोराइड। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन द वर्ड्स, वर्ड्स विल गिव यू आंसर। पेपर के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों के सवाल ही, जो लफ्ज है ना, वो आप लोगों के सामने घूम के आपका जवाब बन जाएंगे। ठीक है, तो विब्रियो कॉलरा कॉजेज डायरिया ड्यू टू क्लोराइड आयन सेक्रीशन। कॉलरा कॉलरा क्लोराइड, कॉलरा क्लोराइड, प्लीज रिपीट, कॉलरा क्लोराइड। दिस इज ए ड्रिल, कॉलरा क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोराइड आयन की सेक्रीशन ज्यादा होने की वजह से विब्रियो कॉलरा जो है ना वो डायरिया करता है। प्रेग्नेंट लेडी ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर हैविंग अनचेंज्ड। ठीक है, तो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, उसमें क्या चीज चेंज नहीं होती? तो उसमें ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है ना वो चेंज नहीं होता जी। जीएच नेवर चाहे चेंज्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो चाहे सेकंड ट्राइमेस्टर हो। आई गेस सो 40-year-old lady presents with hepatosplenomegaly, pruritus, xanthellema, jaundice for last 3 months. Most appropriate investigation is। अच्छा जी, ये टिपिकल जो सिनेरियो है ना, मेरा ख्याल आप सबको पता चल गया होगा। ये प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस की तरफ आई थिंक इशारा कर रहा है। इशारा नहीं कर रहा बल्कि बता रहा है। ठीक है, उसकी उसने कहा है अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी। ठीक है, तो उसकी अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो एंटी माइट्रोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज होंगी जी। एंटी माइट्रोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज। ठीक है जी,
एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज। सर किस तरह मतलब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे और किसी से, मतलब प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस ही क्यों? ये जनाब आपकी रफ़ी में ना बड़ी मोटी मोटी उसने लाइनें लिखी हुई हैं कि जब भी ये प्रोराइटस, ज़ेंथलीमा और ज्वाइंटस के साथ जो है और हेपेटोसाइट के साथ तो उसमें आपने प्राइमरी पीबीसी लगाना है, ठीक है। ये मैं उसने बेसिक तो हमें एएलपी करवाते हैं ना सर, इसलिए मैं तो एएलपी सोच के बैठी थी। क्या चीज़? एएलपी? जी अच्छा, एएलपी आई जितना मुझे तक जहाँ तक मुझे याद है अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है वो डक्ट्स कैनालुकुली में होता था, ठीक है, और वो बिलरी डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन को शो करता था, मेरा जो ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज करेक्ट मी। बिलियरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में सर हम इसको देखते हैं सेक्शन में एएलपी है ना वो रेज था। एएलपी इसका जवाब नहीं है, ये बेसिकली प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस ही है। सिरोसिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के अंदर उसने स्किन का कोई ना कोई मसला दिया होगा और साथ उसने लीवर के मसले बताए होंगे, ठीक है, सिंपल यही होता है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। और वो फीमेल 40, ठीक है, फीमेल 40 और साथ उसके ये वाली चीज़ें दी होती हैं उसने, टिपिकल इसका ये आ रहा होता है कि प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, उसमें एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज जो है ना वो रेज्ड होती हैं। अच्छा, प्रेशर है 10 सेंटीमीटर ऑफ। अच्छा, वो बाकी आप लोगों को वो याद है जो जीन्स है, सॉरी वो जो जितनी भी हैं, क्या उसका नाम है, एंटी एना किस में होती है ना, तो आप लोगों को मैंने एसएलई वाला याद करवा दिया कि बाकी किस किस में होती हैं वो सर, सारी। भूल जाते हैं ये बार बार, 2-3 दफा पढ़ चुके हैं। अच्छा, जहाँ पे भी ना, जहाँ पे पहले पहले तो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस आप लोग क्लियर कर लें। इसमें प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में फीमेल उसने दी होगी 40 इयर्स उसकी, टिपिकल उसने फीमेल 40 जो है ना वो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस का वो है, ठीक है। उसके बाद कोलिस्टेसिस उसने दिया होता है, कोलिस्टेसिस दिया होता है और साथ पोर्टल हाइपरटेंशन कभी दी होती है कभी नहीं दी होती, और प्रोराइटिस वगैरह की हिस्ट्री दी होती है, ठीक है। तो इसमें एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज जो है ना वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। एक हाशिमोटो थायराइडाइटिस हमने पढ़ा है बच्चों, उसमें वो एंटी थायरोग्लोबुलिन, एंटी टीटीजी होती हैं, एंटी माइक्रोसोमल और एंटी टीटीजी, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज होती हैं। सिलिक डिजीज का निमोनिक है गेट, जी फॉर ग्लाइडिन, एंटी ग्लाइडिन, ई फॉर एंटी एंडोमिसियल, ठीक है, और टी फॉर ट्रांस ग्लूटामिनेज, एंटी ट्रांस ग्लूटामिनेज, ठीक है। तो ये जो होती है ना ये सिलिक डिजीज में होती हैं, सिलिक डिजीज में होती हैं जिसमें डायरिया, वेट लॉस उसने हिस्ट्री दी होगी, ग्लूटेन फ्री डाइट इसका ट्रीटमेंट होता है। सर एमसीक्यू नंबर कौन चल रहा है? हमने तो पेपर कर लिया सारा। 71 चल रहा है 99 पे। 79। अच्छा जी,